मोहन को एडवेंचर का बहुत शौक था। उस पर मानो खतरों को मोल लेने का जैसे खून सवार रहता था। कई सालों के बाद मोहन वापस अपने उस गांव आया था जहां उसका बचपन बीता था। उसे अच्छी तरह से याद था कि कैसे बचपन में उस गांव के लोग वहां से दिखने वाली उस पहाड़ी की कहानियां बताया करते थे। और क्यों न बताते, क्योंकि आए दिन गांव के लोग उस पहाड़ पर लकड़ियां लाने जाते और फिर लौटकर वापस कभी नहीं आते। इस बार मोहन का सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि बचपन के अपने उस डर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे। उसने बातों ही बातों में गांव वालों के सामने उस पहाड़ी का जिक्र किया तो सारे लोग जैसे एकदम से सहम गए। कोई भी उसके बारे में बात नहीं करना चाहता था, मानो जैसे शायद उसके बारे में बात करना भी खतरे को निमंत्रण देना हो। मोहन ने तय किया कि वो उस पहाड़ी पर जाएगा, कुछ समय बिताएगा और कुछ तस्वीरें लेकर आएगा ताकि गांव वालों के सामने सालों के इस डर को वो दूर कर सके। एक दिन दोपहर अपने घर वालों के सो जाने के बाद मोहन चुपचाप अपने घर से निकला और पहुंचा उस पहाड़ी के ठीक सामने। वो पहाड़ सामने से इतना खूबसूरत लग रहा था कि मोहन अपनी पलकें भी नहीं झुका पा रहा था। उसने छोटे छोटे कदमों से अपना ट्रैक शुरू किया और जैसे जैसे वो पहाड़ पर ऊपर चढ़ता जा रहा था, हवाएं और भी तेज होती जा रही थी। पहाड़ पर बहते हुए पानी के छोटे छोटे झरने इतना शोर कर रहे थे कि मानो जैसे वो कुछ कहना चाह रहे हो। मोहन को ट्रैक करते हुए 3 घंटे से ज्यादा का समय हो गया था। उसका शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन लोगों को गलत साबित करने का उसका जज्बा उसमें और जोश भरे जा रहा था। कुछ देर में मोहन उस पहाड़ी के शिखर पर था और उसने वहां कई सारी तस्वीरें ली और फिर घड़ी की ओर देखा तो अभी शाम के सिर्फ 4 ही बजे थे। ऊपर आने में जितना वक्त लगा उससे आधा वक्त नीचे उतरने में लगेगा। ऐसा सोचते हुए मोहन ने नीचे की ओर रुख किया। कुछ देर चलने के बाद अचानक से मौसम मानो बदलने लगा। जहां उजाला था वहां अब धीरे धीरे खूब अंधेरा छा रहा था। 15 मिनट के अंदर मौसम में ऐसा बदलाव, इसने कुछ हद तक मोहन के अंदर एक भय का माहौल तैयार कर दिया था। उसने अपने बैग से टॉर्च निकाली तो पाया कि टॉर्च काम नहीं कर रही थी। ये सब कुछ एक संकेत था जिसके बारे में मोहन ने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा था। फोन में नेटवर्क नहीं था कि वो किसी को कॉल लगाकर हेल्प भी मांग सके। उसने फोन की टॉर्च लाइट में आगे का रास्ता तय करना शुरू किया, पर उस घने जंगल में टॉर्च की लाइट सूरज को दिया दिखाने जैसा ही काम कर रहा था। अंधेरे में कुछ देर यहां वहां भटकने के बाद उसे एक भीनी भीनी सी खुशबू आई। मोहन को यकीन हो चला था कि यह कुछ पकने की ही सुगंध है और वो उसका पीछा करते करते आगे बढ़ा तो उसकी सांस में सांस आई, क्योंकि सामने उसे एक झोपड़ी नजर आ रही थी।
वो मदद मांगने की इच्छा से उस झोपड़ी की ओर आगे बढ़ा। अंदर झांका तो पाया कि एक बूढ़ी अम्मा कुछ पका रही थी। अम्मा को देखते ही उसकी सांस में सांस आई और उसने कहा, अम्मा मैं रास्ता भटक गया हूं, रात बहुत हो गई है, क्या मैं आपके यहां रह सकता हूं? मैं सुबह होते ही चला जाऊंगा। अम्मा ने उसकी बात सुनकर चेहरे पर मुस्कान के साथ बस इतना कहा, पहले कुछ खा लो बेटा। मोहन को बहुत जोरों की भूख लगी थी। वो तुरंत खाने बैठ गया और उसने आज से पहले इतना स्वादिष्ट मांस कभी नहीं खाया था। मोहन अम्मा के हाथ के बनाए खाने की तारीफ करता नहीं थक रहा था और बस उंगलियां चाटे जा रहा था। खाना खाकर वो पानी की बोतल लिए हाथ धोने जैसे ही झोपड़ी से बाहर कदम रखता है, उसे एहसास हुआ कि वो तो घने जंगल के बीच है। उसने तुरंत अपने कदम पीछे किए और झोपड़ी के अंदर घुसा तो वहां एक अजीब सी शांति थी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ तो वो एक बार फिर से झोपड़ी के बाहर गया और फिर से झोपड़ी के अंदर वापस आया। उसने अम्मा से पूछा, अम्मा जंगल का शोर यहां झोपड़ी में क्यों नहीं आता? यहां इतनी शांति कैसे है? तो अम्मा ने कहा, यहां जो आता है ना उसे शांति मिलती है बेटा। ये लो चादर, वहां जमीन पर बिछाकर आराम कर लो। मोहन के शरीर में थकान बहुत ज्यादा थी। बिस्तर पर जाते ही मानो उसकी आंख लग गई और वो गहरी नींद में चला गया। नींद गहरी थी पर एक आवाज शायद उससे भी ज्यादा तेज थी जो उसके कानों तक बार बार आ रही थी। यह आवाज मोहन को परेशान करने लगी। उसने झुंझलाहट में अपनी आंख खोली तो पाया कि अम्मा कुछ दूरी पर एक कोने में बैठी है और उसकी ओर एक टक देखे जा रही है। मोहन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ तो उसने अपनी आंखें पोंछी तो पाया कि अम्मा वहां नहीं है। अपनी आंखों का वहम मानकर मोहन ने सोने की कोशिश करते हुए करवट बदली तो पाया कि अम्मा ठीक उसके बगल में बैठी हुई है। मोहन चीखना चाहता था पर आवाज उसके हलक में ही मानो अटक सी गई थी कि ठीक तभी अम्मा वो अपने हाथ पैर मारने की कोशिश करता है वहां से उठकर भागने के लिए तो पाया कि 1000 कोशिशों के बाद भी वो अपने हाथ पैर हिला नहीं पा रहा था, मानो जैसे किसी चीज से उसे बांध दिया गया हो। मोहन का शरीर पसीने से भर गया था और ठीक तभी अम्मा अपने दोनों घुटनों पर रेंगती हुई मोहन के एकदम नजदीक आई और उसकी आंखों पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, चिंता मत करो बेटा, बस कुछ देर की बात है। इसके बाद क्या हुआ मोहन को कुछ भी याद नहीं। सुबह जब उसकी आंख खुली तो ऐसा लगा मानो जैसे उम्मीद की एक किरण जागी हो। उसने अपने बिस्तर से उठने की कोशिश की तो पाया कि वो अपने हाथ पैर कुछ भी नहीं हिला पा रहा था क्योंकि उसके हाथ पैरों को पेड़ की जड़ों से कस के बांधा गया था और कल रात जिस झोपड़ी में मोहन सोया था वो झोपड़ी वहां नहीं थी। वहां था
तो बस एक घना जंगल और कई सारे पेड़। मोहन की आंखें तब फटी की फटी रह गई जब उसकी नजर अपने दाहिने पैर पर गई, क्योंकि पैरों में मांस का एक टुकड़ा भी नजर नहीं आ रहा था। बस थी तो सिर्फ हड्डियां और हड्डियां। वो आवाज जो देर रात उसे परेशान कर रही थी, वो आवाज अब और ज्यादा तेज हो गई थी। इस बीच मोहन को एक आवाज सुनाई दी जो उसके गांव के लोगों की थी, जो उसे खोजते खोजते पहाड़ी तक आ गए थे। मोहन ने पूरा जोर लगाकर खुद को वहां से किसी तरह आजाद किया और भागते हुए अपने गांव के लोगों के पास पहुंचा, तो पाया कि उसके चीखने चिल्लाने के बाद भी न कोई उसे सुन पा रहा था और ना ही कोई उसे देख पा रहा था। मोहन ने पलट के देखा तो पाया कि पेड़ की जड़ों से बंधी हुई उसकी डेड बॉडी वहीं पर मौजूद है, जो अब और भी ज्यादा गल चुकी है। मोहन की नजरें जब उस पेड़ के ऊपर वाले भाग पर गई तो पाया कि अम्मा वहां पत्तों के ऊपर बैठी है और उन्हें सहलाते हुए कह रही है, पेट भर के खा लो बेटा, पेट भर के। मैं हूं प्रवीण और ये थी हमारी आज की एक कहानी।